फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपकी गर्दन के आसपास बहुत ज़्यादा मस्से हो गए हैं? तो फिर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। साथ में आपकी अगर गर्दन पर काले निशान है, यानी आपका गर्दन का रंग भी काला हो रहा है, तो ये संकेत है कि आपको मेलेनोमा कैंसर हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर आपके बॉडी में मस्सों की संख्या बढ़ रही है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मेलेनोमा एक तरह का स्किन कैंसर है। वैसे तो मस्से होना कोई नॉर्मल बात होती है। कोई इसे पहचान के लिए यूज करता है, कोई ब्यूटी स्पॉट के रूप में इसको कहता है। लेकिन अगर आपको अचानक ही आपके मस्से जो है उनकी संख्या बढ़ गई है, उनका साइज बढ़ गया है, कलर चेंज हो गया है, शेप चेंज हो रहा है, तो फिर आपको हो सकता है कि आपको स्किन कैंसर हो। मेलेनोमा क्या होता है? हमारे शरीर में पिगमेंटेशन होता है मेलेनिन। जब ये सेल्स होती हैं बहुत ज्यादा डिवाइड होने लगती हैं और एक मस्से के रूप में बन जाती हैं, तो इसे स्किन कैंसर या मेलेनोमा कैंसर कहते हैं। मेलेनोमा कैंसर होता कैसे है? तो फ्रेंड्स, मेलेनोमा साइट जो होती हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनमें अनियमित तरीके से डिवीजन होने लगता है और ये एक मस्से का रूप ले लेती हैं। इसे ही हम मेलेनोमा कैंसर कहते हैं। तो सेल का अनियमित डिवीजन ही कैंसर होता है और मस्से में भी यही प्रोसेस काम करती है, जिसके कारण से आपके मस्से की संख्या बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। इसके चांस किसको होते हैं ज्यादा होने के? फ्रेंड्स, ये रिस्की फैक्टर उन लोगों को ज्यादा होते हैं जिनका स्किन कलर जो है फेयर होता है, क्योंकि इनमें मेलेनिन की कमी होती है, जो कि पिगमेंटेशन होता है जो हमारी बॉडी को कलर देता है। तो जिनमें मेलेनिन कम होता है उनका कलर फेयर होता है, और जिनमें मेलेनिन का क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सांवले रंग के होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मेलेनिन होता है वो इकट्ठा हो जाता है और एक मस्से का रूप ले लेता है या तिल बना लेता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में मस्से या तिल है या इनकी संख्या बढ़ गई है, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये नॉर्मल मस्से हैं या ये कैंसर हो सकते हैं? तो फ्रेंड, इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। जैसे कि आपका गर्दन का कलर अगर काला हो रहा है तो हो सकता है, एक चांस होता है। इसके अलावा मस्से का साइज अगर खुरदुरा या नुकीला हो गया है तो ये इसका एक सिम्टम होता है। इसके अलावा मस्से का जो कलर है उसके ऊपर कोई पिंक कलर का या रेड कलर का स्पॉट आ गया है तो भी ये इसका एक सिम्टम होता है। अगर मस्सा है उस पर एक वैक्स की लेयर बनने लगी है या वैक्स जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बहुत चांस होते हैं कि ये स्किन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा तो मस्से का जो कलर है ब्लैक, ब्राउन या नीला दिखाई देने लगा तो ये भी एक सिम्टम होता है। इसके अलावा 6 mm से ज्यादा अगर मस्से का साइज बढ़ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि स्किन कैंसर या मेलेनोमा कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में। ये क्यों हो सकता है? तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी कभी सनबर्न हुआ है उनको इसका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। दूसरा होता है जेनेटिक, जिनकी फैमिली में कभी किसी को कैंसर की बीमारी रही है उनको भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा यूवी रेडिएशन में काम करने वाले लोग इसके असर इसका होता है तो उनको भी रिस्क फैक्टर रहता है कि उनको स्किन कैंसर हो जाए। इसके अलावा जो लोग ज्यादा देर तक धूप में रहते हैं उनको भी स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मेलेनोमा कैंसर हमारे भारत में सिर्फ 1% ही है, लेकिन ये है और ये इसके रिस्क फैक्टर जो हैं धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी मस्सा है जिसके शेप, साइज, कलर में परिवर्तन हो रहा है, किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है या खुजली हो रही है, तो इसको आप लापरवाही बिल्कुल ना करें और इसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उसका चेकअप कराएं और इसकी टेस्ट कराएं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस रिस्क फैक्टर को हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके रिस्क फैक्टर में यूवी रेडिएशन आती है या फिर सनबर्न आते हैं या फिर धूप में लंबे समय तक रहने वाले लोग रहते हैं। तो इसके लिए आप अच्छा सा आप सन प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं, यानी कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, अपने शरीर को ढक कर रखिए या फिर आप छतरी या स्कार्फ का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा सनबर्न या सन लोशन जो होते हैं, सनस्क्रीन होते हैं, उनका यूज कीजिए। धूप के संपर्क में कम आइए। तो ये सभी चीजें हैं आपके रिस्क फैक्टर को घटाती हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी फैमिली में या जेनेटिकली कभी कैंसर रहा है, फैमिली में आपके करीबी जो रिश्तेदार होते हैं उनको, तो फिर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और इसका अगर आपको मस्से की संख्या जो है बढ़ने लगी है तो तुरंत चेकअप करा लेना है।
तो फ्रेंड्स ये थोड़ी मेलेनोमा के बारे में जानकारी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो की जानकारी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।